यदि इरादे नेक हो और हौसले बुलंद तो सफलता जरूर कदम चूमता है। इसका सबसे बड़ा उदाहरण है दुनिया के सबसे अमीर शख्स और अमेज़न के मालिक जेफ बेजोस। दोस्तों, आपको इस वीडियो में जेफ बेजोस की बायोग्राफी हिंदी में सुनने को मिलेगा, जो कि दुनिया की सबसे फेमस कंपनी में से एक अमेज़न, जो दुनिया के सबसे बड़े ई कॉमर्स कंपनी है, उसके फाउंडर एंड एग्जीक्यूटिव चेयरमैन है जेफरी प्रेस्टन बेजोस, जिन्हें पूरी दुनिया जेफ बेजोस के नाम से जानते हैं। इनका जन्म 12 जनवरी 1964 को अमेरिका के न्यू मैक्सिको में हुआ था। उनके मां का नाम जैकलिन और पिता का नाम टेड जॉर्गेसन था। जॉर्गेसन का विवाह 1 साल से भी कम समय तक रहा और जब बेजोस 4 साल के थे तब उनके मां ने फिर से शादी की मेग बेजोस से, जो कि एक इंजीनियर थे। हाई स्कूल में पढ़ते हुए बेजोस ने अपना पहला व्यवसाय ड्रीम इंस्टीट्यूट शुरू किया। जेफ बेजोस शुरुआत से ही अपने पैरों पर खड़ा होना चाहते थे, इसलिए उन्होंने पढ़ने के साथ ही मैकडॉनल्ड्स में काम करना शुरू कर दिया था। उस समय उनका उम्र सिर्फ 16 साल थे। मैकडॉनल्ड्स में काम करते हुए उन्होंने कस्टमर को डील करने की कला और काम करने की हुनर सीखा। इसके साथ ही उन्होंने ये भी महसूस किया कि एक सफल बिजनेस को चलाने के लिए एक कुशल मैनेजर की ज़रूरत होती है। बेजोस ने कंप्यूटर में अपनी रुचि को पहचाना और प्रिंसटन यूनिवर्सिटी से कंप्यूटर साइंस और इलेक्ट्रिकल इंजीनियर में डिग्री हासिल की। ग्रेजुएशन होने के बाद जेफ बेजोस को एक स्टार्टअप टेलीकम्युनिकेशन कंपनी फिएटेल में जॉब मिली, जहां उनके काम इंटरनेशनल ट्रेडिंग मैनेजमेंट के लिए एक नेटवर्क बनाना था। जल्द ही उनका प्रमोशन हो गया और वो कस्टमर सर्विस के डायरेक्टर और हेड ऑफ डेवलपमेंट बन गए। जब कंपनी 2 साल के बाद कामयाब होने में फेल रहे तो बेजोस ने बैंकिंग में अपना कदम रखा। बैंक का ट्रस्ट में काम करना शुरू किया, जहां वो वाइस प्रेसिडेंट बने। बेजोस ने एक टेक कंपनी में शामिल होने के लिए बैंक के जॉब छोड़ने का फैसला किया, जहां वो कंप्यूटर पर काम कर सकते थे, जो उनका पैशन था। बेजोस ने वॉल स्ट्रीट के एक अनोखे फाइनेंशियल फर्म को ज्वाइन किया, जो लेटेस्ट कटिंग एज टेक्नोलॉजी और इन्वेस्टमेंट के कॉम्बाइन को मिलाकर काम कर रहा था। वहाँ पर उनके मुलाकात मैकेंजी स्कॉट से हुए। उनके ये जान पहचान रंग लाते गए और सन 1993 में दोनों लोगों ने शादी कर ली। मैकेंजी और जेफ बेजोस के 3 बेटे हैं। इसके अलावा उन्होंने चीन के एक बच्चे को गोद भी लिया है। अप्रैल 1994 में इंटरनेट पर काम करते हुए उन्होंने पढ़ा कि इंटरनेट का प्रयोग हर साल 2300% के दर से बढ़ रहा है। इससे उनके दिमाग में ऑनलाइन बिजनेस करने का आइडिया आया। काफ़ी सोचने के बाद उन्होंने अपना नौकरी से इस्तीफा दे दिया और ऑनलाइन किताब बेचने का निश्चय किया। जेफ ने इसके लिए सॉफ्टवेयर डिज़ाइन किया और cadbar.com के नाम से अपना कारोबार शुरू किया। इस काम के लिए उन्होंने अपने घर के गैरेज का इस्तेमाल किया। अपने काम के लिए उन्होंने 3 कंप्यूटर और कुछ कर्मचारियों की मदद ली। इस व्यापार को शुरू करने के लिए उन्हें लगभग $3 लाख का इन्वेस्टमेंट किया था, जिसमें उनका पिता मेग बेजोस ने उनके आर्थिक मदद की थी। उनके बिजनेस के शुरुआत के समय एक दिन उनके पिता जेफ के माँ से पूछा, जेफ ने इंटरनेट का काम शुरू किया है, तुम्हें पता भी है ये इंटरनेट क्या होता है? इस पर उनके माँ ने जवाब दिया, मुझे इंटरनेट पर नहीं, अपने बेटे पर पूरा भरोसा है। जेफ अपने माँ के भरोसे पर खरे उतरे और 2 हफ्ते में $20,000 का व्यापार करने लगे। पर अपने बिजनेस शुरू करने के 3 महीने बाद उन्होंने अपने कंपनी के नाम बदल दिया और अमेरिका की मशहूर नदी अमेज़न के नाम पर कंपनी का नाम amazon.com कर दिया। उन्होंने कंपनी की शुरुआत के साथ ही कस्टमर के सेटिस्फेक्शन और उसके विस्तार पर ध्यान दिया। 2 महीने में ही अपने बिजनेस को अमेरिका के 50 राज्य तक फैला दिया। जेफ ने 1998 में अपने कंपनी के जरिए सीडी, सॉफ्टवेयर और इलेक्ट्रॉनिक्स के सामान भी बेचना शुरू किया और धीरे धीरे वो इसके रेंज बढ़ाते गए। साल 2000 तक कंपनी के ग्रोथ इतने अच्छे हो गए कि उनके माता पिता, जो कि अमेज़न में 6% शेयर होल्डर थे, वो उन शेयर के बदौलत अरबपति हो गए थे। अमेज़न पहले 5 सालों के अंदर ही उसका कस्टमर बेस 1,80,000 से बढ़कर 17 मिलियन हो गया था। सेल में भी बड़ा उछाल आया। 2002 के अंत में अमेज़न को फाइनेंशियल प्रॉब्लम का सामना करना पड़ा, जब उनका इनकम बहुत कम हो गए थे। कंपनी लगभग दिवालिया हो गए थे जब बेजोस ने कुछ डिलीवरी सेंटर्स को बंद कर दिया और अमेज़न के एम्प्लॉयज़ में 14% की कमी की। फिर 1 साल के अंदर ही प्रॉब्लम से बाहर आ गया और अमेज़न ने उस साल
$400 मिलियन का प्रॉफिट बनाया। 2005 में अमेज़न प्राइम लॉन्च किया गया था, जिसने सिलेक्टेड प्रोडक्ट के लिए क्विक शिपिंग की सर्विस दी कस्टमर को। तेज़ डिलीवरी सर्विस ने सेल को काफ़ी बढ़ा दिया, क्योंकि इसमें प्रोडक्ट को कम से कम समय में डिलीवरी करना आसान बना दिया था। आज 100 मिलियन से ज़्यादा कस्टमर अमेज़न प्राइम के मेंबर है। ये एक ऐसे मेंबरशिप सर्विस है जिसमें वीडियो और म्यूज़िक स्ट्रीमिंग एप्लीकेशन शामिल है, जो नेटफ्लिक्स के साथ मुकाबला कर रहे हैं। अमेज़न प्राइम दुनिया के सबसे ज़्यादा पेड मेंबरशिप प्रोग्राम के रूप में दूसरे पोजीशन पर बने हुए हैं। अमेज़न में प्रोडक्ट की रेंज बढ़ाने और इस बिजनेस को फैलाते रहने के बावजूद भी बेजोस अमेज़न की बुनियाद रही किताबों को नहीं भूले। उन्होंने मार्केट ट्रेंड पर अपने नज़र बनाए रखे और ई बुक्स को पॉपुलर होते देखा। बेजोस ने इसमें भी अनलिमिटेड पोटेंशियल देखा और 2007 में किंडल लॉन्च किया, जो ई बुक्स रिटेलिंग के फील्ड में एक ग्लोबल लीडर बन गया। अमेज़न किंडल डिवाइस ने रीडर्स को ई बुक्स के बड़े कलेक्शन को ब्राउज करना मुमकिन और आसान बनाया। ई बुक्स को ऑनलाइन खरीदा जा सकता है और किंडल डिवाइस पर डाउनलोड भी किया जा सकता है, जिससे यूज़र चलते फिरते भी ई बुक्स को सुन सकता है। किंडल स्टोर में कई डिजिटल मीडिया जैसे न्यूज़पेपर और मैगजीन को भी जोड़ा गया। बेजोस ने 2011 में किंडल फायर के रूप में टैबलेट मार्केट प्लेस में भी प्रवेश किया, जो कुछ समय बाद किंडल फायर एचडी में अपग्रेड हो गया। और इस सब का मिला जुला प्रभाव ये रहा कि 2011 तक उनका बिजनेस $17 बिलियन को भी क्रॉस कर गया। जेफ बेजोस धीमी गति से लेकिन मजबूती कदम बढ़ाने वाले शख्स के रूप में जाने जाते हैं। उन्होंने 5 अगस्त 2013 को अमेरिका के लोकप्रिय अखबार द वाशिंगटन पोस्ट को $250 मिलियन में खरीदकर अपने दूरदर्शी नीति का परिचय दिया। दिसंबर 2013 में बेजोस ने ड्रोन के जरिए सामान पहुंचाने का शुरुआत की, जिससे अमेज़न प्राइम एयर का नाम दिया गया। कंपनी ने इस सर्विस के द्वारा 5 पाउंड तक के सामान 10 मील दूरी तक 30 मिनट में पहुंचाने का दावा किया। कंपनी की यह सभा ग्राहकों को बेहद पसंद आई और इसके बल पर अमेज़न तेज़ी से अपने ग्राहक बेस बढ़ाने लगे। ऐसे ही उन्होंने 2013 में अमेज़न स्टूडियो, 2015 में फीचर फिल्म स्पाई लॉन्च किया। बेजोस ने 2017 में $13.7 बिलियन में होल फूड्स ग्रोसरी चेन खरीदकर ऑनलाइन किराने की शुरुआत की। इसके जरिए उन्होंने चुनिंदा क्षेत्रों में 2 घंटे में किराने का सामान पहुंचाकर ग्राहकों का दिल जीत लिया। वर्ष 2017 में बेजोस ने ऑनलाइन पेमेंट सुविधा अमेज़न पे यूपीआई की शुरुआत की। ये सर्विस भी लोगों के द्वारा बेहद पसंद किया गया। जेफ बेजोस की वाइफ मैकेंजी एक लेखिका और समाज सेविका है। उनके आग्रह पर जेफ ने 2018 में $2 बिलियन की एक बेजोस फाउंडेशन की शुरुआत की। वर्ष 2019 में उनका मैकेंजी के साथ तलाक हो गया, जिसमें उन्हें अमेज़न के अपने 16% शेयर में से 4% शेयर मैकेंजी को देना पड़ा था। उन 4% शेयर की कीमत उस वक्त 2.5 लाख करोड़ थे और उन शेयरों के बदौलत मैकेंजी दुनिया की तीसरी सबसे अमीर महिला बन गए थे। जेफ बेजोस शुरू से ही अंतरिक्ष में जाने का सपना देखते थे। उन्होंने अपना सपना को हकीकत में बदलने के मकसद से 8 सितंबर 2000 में एयर स्पेस कंपनी ब्लू ऑरिजिन की शुरुआत की। इस कंपनी के प्रति बेजोस के लगाव को इस बात से समझा जा सकता है कि वे ब्लू ऑरिजिन में हर साल लगभग $1 अरब का निवेश कर रहे हैं। ब्लू ऑरिजिन एक ऐसा प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं जिसके जरिए रॉकेट को वर्टिकल लैंड कराया जा सके। इसके लिए उन्होंने नासा के साथ भी कोलैबोरेशन किया है। जेफ के ये असंभव से लगने वाले कल्पना अगर भविष्य में साकार हो गए तो इससे रॉकेट को बार बार इस्तेमाल किया जा सकेगा। इसका सबसे बड़ा फायदा ये होगा कि अंतरिक्ष यात्रा के लिए लागत आश्चर्यजनक रूप से घट जाएगा और ज़्यादा से ज़्यादा लोग अंतरिक्ष यात्रा के लिए उत्साहित होंगे। जेफ बेजोस वर्तमान में अपने मेहनत और लगन के बल पर दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति के रूप में जाने जाते हैं। भारतीय रुपये में उनके कुल संपत्ति लगभग 14 लाख करोड़ है और ये प्रति वर्ष 34% के दर से बढ़ रहे हैं। फोर्ब्स पत्रिका के अनुसार 27 मई 2021 के शाम 7 बजे तक जेफ के कुल आय $188.4 बिलियन है और वो दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति के लिस्ट पर नंबर 1 पर है। जेफ बेजोस की इस शानदार कामयाबी की अगर गहराई से पड़ताल की जाए तो जो चीज़ें सामने निकल कर आते हैं वो है उनके रिस्क लेने की क्षमता, अपने काम के प्रति जुनून और ग्राहकों के हितों को सर्वोपरि रखने वाले सोच। उन्होंने अपने कंपनी Amazon.com की शुरुआत के समय कहा था, मैं जानता था कि अगर मैं फेल हो जाता हूँ तो मुझे अफसोस होगा, लेकिन मैं ये भी जानता था कि एक चीज़ जिसका मुझे अफसोस हो सकता है वो है कोशिश ना करना। जेफ बेजोस अपने कामयाबी की सबसे बड़े वजह मानते हैं ग्राहकों का भरोसा। इसलिए वो ग्राहकों के नाराज़गी दूर करने के लिए अपने नुकसान को भी बर्दाश्त करने को तैयार रहते हैं। वो कहते हैं
कि अगर आप एक कस्टमर को दुखी करते हैं तो वो 5 दोस्तों को नहीं 500 दोस्तों के साथ अपने अनुभव को शेयर करते हैं। बेजोस ने जब अपने नौकरी छोड़कर ऑनलाइन किताब बेचने की शुरुआत की थी तो उनके इस निर्णय को सभी लोगों ने आलोचना की थी, लेकिन फिर भी उन्होंने इस जोखिम को लेना स्वीकार किया क्योंकि वो जानते थे कि बड़े सफलता के लिए बड़ा जोखिम लेना भी जरूरी होता है। स्वयं जेफ बेजोस के शब्दों में, अगर आपको लगता है कि किसी दिन आपको कोई जोखिम ना लेने का अफसोस रहेगा तो ये जोखिम आपको ले लेना चाहिए, क्योंकि रिस्क लेने की क्षमता ही सफल और असफल लोगों में फ़र्क तय करता है। दोस्तों, आशा करता हूँ कि आप जेफ बेजोस की स्टोरी से ज़रूर मोटिवेट हुए होंगे। दोस्तों, वीडियो को लाइक करना मत भूलना, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। फिर मिलेंगे आपके साथ कोई नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, हैव ए गुड डे। और आप वीडियो रात को देख रहे हो तो गुड नाइट।